Good morning all of you. Today we are going to study English and the topic is singular, plural. Singular means one and plural means many. Singular means एक, plural means एक से ज़्यादा, many means एक से ज़्यादा. ओके, सिंगुलर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी काउंटिंग क्या होती है? वन, एक. और प्लूरल में वन से ज़्यादा यानी मैनी होती है. तो किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? एस. उसमें क्या ऐड करना पड़ता है? एस. ओके. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ गिवन बॉल. एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या है? बॉल है. कितने हैं? हाउ मेनी बॉल? वन. तो यहाँ स्पेलिंग है BALL बॉल. अगर हमें मोर देन वन यानी मैनी बॉल्स को शो करना है तो यहाँ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एस. ओके. मेरे पास ये बुक है. कितनी है? वन. तो इसे क्या कहेंगे? बुक. बुक की स्पेलिंग क्या होती है? BOOK बुक. नाउ आई हैव टू बुक्स. आई हैव टू बुक्स. अब मेरे पास कितनी बुक्स है? टू. तो मैंने बुक नहीं बोला, BOOK बुक नहीं बोला, मैंने बोला बुक्स. उसमें मैंने ऐड किया एस. BOOKS बुक्स. अगर वन है तो ये है सिंगुलर और अगर मोर देन वन यानी मैनी है तो ये हो गया प्लूरल. ओके. ऐसे ही अगर मेरे पास ये पेन है. हाउ मेनी पेन? ओनली वन. कितने हैं? एक हैं. अब आई हैव हाउ मेनी पेन्स? वन, टू, 3 and 4. There are 4 pens. ओके. तो मैंने बोला पेन्स. वन के लिए पेन, 4 के लिए पेन्स. क्यों? क्योंकि ये मोर देन वन यानी मैनी है. ओके. पेन की स्पेलिंग PEN पेन और पेन्स की स्पेलिंग PENS. उसमें मैंने ऐड किया एस. ओके. तो ये हो गया प्लूरल. आई हैव वन पेंसिल. आई हैव वन पेंसिल. पेंसिल की स्पेलिंग PENCIL. ओके. वन पेंसिल मीन्स सिंगुलर नंबर. एंड नाउ आई हैव थ्री पेंसिल्स. वन, टू, थ्री. अब मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं. मीन्स मोर देन वन मीन्स मैनी. ओके. तो मैनी यानी प्लूरल और वन मीन्स सिंगुलर. प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एस को ऐड करना पड़ता है. पेंसिल की स्पेलिंग PENCIL. उसमें हमें ऐड करना है एस. तो वो हो जाएगा पेंसिल्स और बन जाएगा प्लूरल. ओके. Now come to the board. Here one ball means singular number and spelling is BALL ball. Spelling is BALL ball. Now here 1, 2, 3 balls. यहाँ कितने balls हैं? 3 balls हैं. Means more than one. More than one and it has become many. अब इससे प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम बॉल की स्पेलिंग लिखेंगे. बॉल की स्पेलिंग है BALL. अब इसे प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या ऐड करेंगे? एस. ये मैंने ऐड किया एस. ये हो गया बॉल्स. BALLS बॉल्स.
ये बन गया हमारा प्लूरल. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ hut. And how many hut? Only one, means it is singular. It is singular. Then the spelling is H-U-T, hut. H-U-T, hut. It is singular. Now, how many huts are there? There are 2 huts. 1, 2 means it is many. Many means plural. We have to write down its spelling in plural form. How it is? At first we have to write down the singular spelling. Okay, पहले हम लोग singular spelling लिखेंगे. Singular spelling क्या है? H-U-T, hut. अब इसे प्लूरल बनाना है. प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना है? S. तो यहाँ हमने लिख दिया S. अब पढ़ेंगे H-U-T-S, huts. ये बन गया प्लूरल. This is the picture of tree and here it is only one tree. ये ट्री की पिक्चर है और कितनी है? सिर्फ 1. स्पेलिंग T-R-E-E, tree. Here how many trees are there? कितने trees हैं? 1, 2, 3. 3 trees है means more than 1 है, means ये plural हो गया, many हो गया. अब इससे हम लोगों को ट्री को ट्रीज में कन्वर्ट करना है, प्लूरल बनाना है. तो क्या करेंगे? उसमें S लगाएंगे. तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ट्री की स्पेलिंग T-R-E-E, ट्री. अब इसमें क्या ऐड करना है? S. क्यों? क्योंकि हमें इसे प्लूरल बनाना है. ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया S, ऐड किया S. T-R-E-E-S, trees. ये हो गया प्लूरल. दिस इज कप. स्पेलिंग C-U-P, कप. यहाँ पे S नहीं लगा है. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, 1 है, तो ये कप. अब यहाँ देखते हैं 1, 2, 3. हाउ मेनी कप्स? 3 कप्स. 1, 2, 3. और मैंने बोला कप्स. वाई? क्योंकि ये प्लूरल है, मोर देन 1 है, मैनी है. ओके, देन राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ कप्स. एट फर्स्ट C-U-P, कप. अब यहाँ हम लोगों को क्या ऐड करना है? S. यहाँ ऐड किया S. ओके, अब ये हो गया प्लूरल फॉर्म कप का, कप्स. दिस इज एन एप्पल. दिस इज एन एप्पल. N means 1. ओके, N means 1. N means 1. एप्पल. A-P-P-L-E, एप्पल. यहाँ S लगा है? नहीं लगा है. क्यों? क्योंकि ये 1 है, सिंगुलर है. यहाँ 1, 2 एप्पल्स हैं. 2 एप्पल्स मीन्स मोर देन 1, मेनी, एंड इट इज प्लूरल. तो एप्पल्स के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमें एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल? A-P-P-L-E, एप्पल. A-P-P-L-E, एप्पल. अब इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है? S ऐड करना है. तो यहाँ हम लोगों ने S को ऐड कर दिया. अब ये हो गया एप्पल्स. ये हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म. नाउ हियर सम वर्ड्स हैव बीन गिवन which is in singular form. Why it is in singular form? ये singular form में क्यों है? क्योंकि यहाँ S नहीं लगा है. Okay, and we have to change this singular form into plural form. Okay, and we know how to change it.
How to change it? By adding s after this word. Okay? इस word में s ऐड करके हम लोग सिंगुलर को किस में चेंज करेंगे? प्लूरल में. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, P-O-T, pot. P-O-T, pot. It is singular and we have to make it plural. Then write down at first P-O-T, pot. It is also singular and we have to make it plural by adding s. Then write down here s. Now it has become plural. P-O-T-S, pots. P-O-T-S, pots. Okay. Second one is P-E-N, pen. It is also in singular number and we have to convert it in plural. How? By adding s. Okay. Write down P-E-N-S, pens. P-E-N-S, pens. Now it is in plural form. Number 3, K-I-T-E, kite. K-I-T-E, kite. It is in singular form and we have to change it in plural form by adding s. At first write down the spelling of kite. K-I-T-E, kite, and make it plural by adding s. It has become plural and this word is kites. K-I-T-E-S, kites. Number 4, C-A-T, cat. C-A-T, cat. It is in singular form and what will be its plural form? It will be cats by adding s. s add करके हम लोग इसे plural form में change करते हैं. Write down at first C-A-T, cat, and add s and make it plural. It has become cats यानी plural. Okay. B-I-R-D, bird. B-I-R-D, bird. It is singular. Now write down B-I-R-D-S, birds. It is plural. It is plural. Okay. Why? Because we have added here s. Number 6, G-I-R-L, girl. G-I-R-L, girl means only one girl, means singular number and we have to change it in plural by adding s. It will be many. Okay. Write down the spelling of girl. G-I-R-L, girl. It is in singular form and you have to change in plural. How? By adding s. Write down s. Now it has become plural, girls. Number 7, B-O-Y, boy. Boy, singular number, only one boy. Now change it in plural. B-O-Y-S, boys. B-O-Y-S, boys. It has become plural.
Number 8, F-A-N, fan. F-A-N, fan means a fan, ek fan. A means ek. One fan, a fan. It is in singular form. Now change it in plural by adding S. F A N S, fans. It has become plural. Okay. Number 9, D-O-G, dog. It is singular. Now change it in plural by adding S. Write down D-O-G-S, dogs. It has become plural. Number 10, S-T-A-R, star. Only one star. A star. एक स्टार है इसलिए ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर फॉर्म है. नाउ चेंज इट इनटू प्लूरल बाय एडिंग S. S T A R S, stars. Now it has become plural. Okay. This is in singular and this is in plural. Now all of you have to note down both of these in your fair English copy in good handwriting. Okay, and try to learn also. Okay, till then stay home, stay safe. God bless you all. Thank you.